लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। और लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था और बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करते हुए हमने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा हमने उनकी एग्जांपल्स भी देखी थी, जिसमें स्ट्रिंग्स, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी। इस लेक्चर में हम आगे लेके चलेंगे इसी चीज़ को, और मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जहाँ तक लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने लगे हैं, द लैंग्वेजेस कैन बी डिफ़ाइन द डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे हम लैंग्वेजेस को हम डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिकर्सिव डेफिनेशन होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, एंड फाइनाइट ऑटोमेटन के थ्रू कर सकते हैं। द लैंग्वेज इज़ डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। तो लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने से पहले हमें उसकी जो कंडीशन है उसको सामने रख के डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो उसकी एक कंडीशन होगी, अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल है कि लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ स्ट्रिंग odd length define over the sigma is equal to a, that can be written as L is equal to a a a a a a a a। तो ये आप देखें कि 3 यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं, जिसमें हमने कंडीशन अप्लाई की है कि ऑड लेंथ एज की जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें आप देखें पहला 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसमें 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसमें 5 टाइम है। इसी तरह फिर 7 and 9 एंड सो 11 एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें कि द लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट ना हो। ये कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम फॉलो करके ये लैंग्वेज एल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे पास सेट है सिग्मा इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड कैन बी रिटन एज द एल इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देखें कि बी यूज़ कर रहे हैं, सी बी ए, डबल बी बी सी, सी ए सी बी एंड सी सी। इसी तरह फिर आगे 3 लेटर्स इकट्ठे हो जाएंगे, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे आप देखें कि किसी भी टोकन या स्ट्रिंग के शुरू में ए नहीं है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ सेटिस्फाई कर दी। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि लैंग्वेज ऑफ एल स्ट्रिंग लेंथ 2, यानी इसमें स्ट्रिंग जो बनानी है उनकी लेंथ 2 होनी चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे अब आप देखें कि सिग्मा इज़ इक्वल टू 0, 1, 2। तो ये 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, और अब आप देखें कि हम इनकी अल्फ़ाबेट्स की तादाद 2 तक लेके जा सकते हैं। और तो यहाँ पे 00, 01, 02, 10, 11, 12 एंड 20 एंड 21 एंड 22। तो ये हमारे पास ये पूरा सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। Another example of the L of string ending with 0 define over the sigma is equal to 0, 1। तो it be written as the language of 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 and 1, 1, 0। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन तमाम स्ट्रिंग्स के अंदर। कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इक्वल लैंग्वेज क्या होती है जी, एंड स्ट्रिंग्स विद द नंबर ऑफ एज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बीज इक्वल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट करें, हमारे पास अल्फ़ाबेट में हमारे पास सिग्मा में 2 लेटर्स हैं, ए और बी। यहाँ पे अब ए और बी जो है, ए और बीज की तादाद बराबर होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो फिर हम इसके अंदर देखें, सबसे पहले ही हमारे पास नल स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद ए बी, ए बी बी, ए बी। तो यहाँ पे आप देखें कि हर स्ट्रिंग के अंदर एज और बीज की तादाद इक्वल है। एक और एग्जांपल इवन लैंग्वेज कहलाती है, ये स्ट्रिंग दैट इज़ द इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो ये ऐसी स्ट्रिंग होगी, ऐसा सेट होगा जिसमें एज और बीज की तादाद दोनों इवन होनी चाहिए। तो उसके लिए अल्फ़ाबेट का जो हमारा सेट है वो ए और बी है, और उसके अंदर जो है वो यहाँ पे आप देखें कैन बी रिटन एज द
नल सेट एंड ए बी बी ए। ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो आप देखें एज और बीज की तादाद इवन है तमाम स्ट्रिंग्स के अंदर एंड सो फोर्थ। यहाँ पे इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पे एक लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग जो है वो सिग्मा इज इक्वल टू -0 1 2 3 एंड अप टू द 9। तो इसको हम एज ए इंटीजर रिटर्न करने के लिए 0 1 2 एंड इधर से -1 -2 एंड अप टू द ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे कोई इसकी लिमिट नहीं हमें बताई गई, तो इसलिए ये आगे सिलसिला चल रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ इवन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द सिग्मा, ये भी हमारे पास सेट वही है ऊपर वाला। तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग इवन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने ऊपर देखी है, लेकिन अब यहाँ पे सारे इवन जो डिजिट्स हैं वो आ गए हैं दोनों तरफ, माइनस वाली साइड पे भी और प्लस वाली साइड पे भी। एक और एग्जांपल यहाँ पे द लैंग्वेज ऑफ ए इन पावर ऑफ एन एंड बी पावर ऑफ एन, द स्ट्रिंग ओवर डिफाइन द सिग्मा ए कॉमा बी एज ए एन एंड बी एन। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू द एन हो सकती है, यहाँ भी एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 एंड अप टू द एन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास ए और बी आ जाएगा। इसी तरह फिर 2 पुट करेंगे तो डबल ए और डबल बी आ जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लैंग्वेज है। इसी तरह की एक और लैंग्वेज है जिसमें हम ए पावर ऑफ एन की बात कर रहे हैं, बी पावर ऑफ एन की बात कर रहे हैं, फिर ए पावर ऑफ एन की बात कर रहे हैं। तो ये एक और लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है हमें ये बता रही है कि यहाँ पे आप देखें कि ए की तादाद पहले एक दफ़ा है, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये अप टू द एन टाइम्स जो है वो ये चलेगा। फैक्टोरियल एक लैंग्वेज है दैट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द सिग्मा ओवर 1 2 3 एंड अप टू द 9। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास ये सेट है, तो हम फैक्टोरियल मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 6 24 एंड 120, तो इस तरीके से ये आगे जाएगा। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे अगर एस को हम अल्फ़ाबेट में ए डाल दें यानी सेट में, तो फिर आप देखें कि यहाँ पे ए पावर ऑफ एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ए की जो है एन की वैल्यू 1 करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि ए 1 फैक्टोरियल, फिर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हम बात कर रहे हैं ए 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अब एज की तादाद डिपेंड करेगी ये फैक्टोरियल की नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें 1 पुट करेंगे तो आपके सामने ए के आएगा, फिर 2 एंड 6 एंड सो फोर्थ। डबल फैक्टोरियल भी इसी तरह होता है जिसमें हम 2 अल्फ़ाबेट्स को उनका फैक्टोरियल ले सकते हैं, जैसे कि ए एन फैक्टोरियल और बी एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ना सिर्फ ए का फैक्टोरियल हो रहा है बल्कि बी के तादाद का भी फैक्टोरियल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। द लैंग्वेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट ए एंड देन दो ए इन पावर ऑफ एन 2 एन इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे कैन बी रिटन एज द ए। तो ये आगे आप उस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर हो रहा है। डबल स्क्वायर भी इसी तरीके से है, वहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, एक दफ़ा ए एन स्क्वायर एंड बी एन स्क्वायर एंड सो फोर्थ। इसको आप देख सकते इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। लैंग्वेज ऑफ प्राइम नंबर आपको पता है कि क्या होते हैं, जो 2 दफ़ा डिवाइड होते हैं, या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि एक अल्फ़ाबेट ए है और ए टू द पावर ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे देखें 2 आया, 3 आया, 5, फिर 7, इसी तरह आगे फिर 11। तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स देख सकते हैं। Another important language that is the palindrome. That is the palindrome क्या है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक तो सबसे पहले नल स्ट्रिंग होगी और उसके बाद फॉलोड बाय द सिग्मा such that the reverse of s is equal to s। तो हम वर्ड ये पैलिंड्रोम कहते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग अगर आपको दी जाए और अगर तो उसका रिवर्स करें तो दोबारा वही स्ट्रिंग हमें हासिल हो, तो ऐसी लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पैलिंड्रोम कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखें एग्जांपल हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। तो पैलिंड्रोम में आप देखें ए और बी, ये आप देखें ये स्ट्रिंग है, इन दोनों को रिवर्स करने से वही स्ट्रिंग बनती है, ये भी वही स्ट्रिंग है। इन सारी जो स्ट्रिंग्स हैं
अब ये वही हैं जिनको अगर आप जैसे BAB है तो BAB को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो तब भी BAB रहेगा, तो दैट इज़ द पैलिंड्रोम लैंग्वेज। तो इसमें सारे आप देख सकते हैं कि आगे भी हम और लेटर्स बना सकते हैं। There are many palindromes of length 2n as they are the length of 2n minus 1। तो ये रिमूव हम आगे चल के प्रूव करेंगे इसको। यहाँ पे कुछ और चीज़ें कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ m डिफाइन अल्फ़ाबेट n लेटर्स। तो यहाँ पे हम अगर फर्ज करें हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो m लेंथ की है और n हमारे पास अल्फ़ाबेट है, तो हम लिखेंगे जेनेरिकली n पावर ऑफ m। And the language of the string of the length 2 and define over the alphabet a comma b is language is a b and ba and bb। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हमारे पास हो गई हैं वो 2 की हो गई, क्योंकि हमारे पास 4 हैं तो ये पावर 2 हो गया। क्योंकि इसमें आप देखें कि हमारे पास जो m है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ है तो हमारे पास 2 है, n भी हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट की तादाद भी हमारे पास 2 है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो 2 द पावर ऑफ n है, ये n द पावर ऑफ m। तो हमने इन दोनों को पुट किए वैल्यूज़ को 2 और 2 को, तो ये हमारे पास 4 आंसर आएगा। तो ये आपके पास देखें कि तादाद 4 है। इसी तरह ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। नीचे आप देखें कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ अगर 3 है तो डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे अब आप देखें 2 की पावर 3 हो जाएगी एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से हम जो है वो पैलिंड्रोम का डायग्राम देख लेते हैं। तो पैलिंड्रोम आप देखें कि इस वक्त हम यहाँ पे हैं तो इसकी दोनों साइडों पे सेम है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो यानी मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास सेम आएगा। Which shows as many there are many palindromes length 2n as there are string of length n and required the number of palindrome are 2 the power of n। तो यहाँ पे n जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेंथ आ जाएगी। और यहाँ पे अब आप देखें कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम लेंथ जो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि उसमें एज की तादाद कितनी है मिडल में, तो ये फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। तो ये एक फार्मूला है जो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसके आगे इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये फाइनलाइज 2n आ गया, और ये इस तरीके से जो है वो हम पैलिंड्रोम कैलकुलेट करेंगे। आगे चल के हम इसके बारे में और मज़ीद बात करेंगे। ये एक एक्सरसाइज है, ये आपके लिए छोड़ दिया, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ें, इसको देखें कि पैलिंड्रोम 2n लेंथ क्या होती है। इसमें 3 अल्फ़ाबेट, पहले हमने 2 वाली एग्जांपल अभी की है तो ये 3 वाली है, तो इजीली आप ये कर पाएंगे। इसको एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।